So student, today we are going to see 17th lesson, management of forts and the navy. Okay, in this lessons we see the importance of forts and the navy, and in previous lessons we learn about how Shivaji Maharaj gave importance to the fort and what are the roles of the forts in Swaraj. Okay, so what importance of forts that had written in one book, and that is Ajnapatra or Royal Edict, that was written by Ramchandra Amatya at the order of Chhatrapati Rajaram Maharaj. Rajaram Maharaj was the younger son of Shivaji Maharaj. Okay, first son was Sambhaji Raje. So in this book, he explained the importance of forts in Swaraj. Okay, so there are three types of forts: forest forts, hill forts, and sea forts. Sea forts, we know very well that there is Janjira Killa in Murid. Okay, he employed it, means Shivaji Maharaj employed it, experts like Hiroji Indulkar and Arzoji Yadav. Again, he built many new forts like Raigad, Pratapgarh and Sindhudurga. He repaired some old fort like Vijayadurga, Torna and Rangna. Okay, there were 300 forts in Swaraj. So next point is मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स. अभी फोर्ट्स का प्रशासन कैसा था? अभी फर्स्ट पेज पे हमने क्या देखा है? रामचंद्र अमात्य ने आज्ञापत्र नाम का बुक लिखा था, उसमें उन्होंने फोर्ट के बारे में लिखा है. एंड अभी मैनेजमेंट कैसी होती थी फोर्ट पे, प्रशासन जो है वो कैसा चलता था, उसके लिए कौन जिम्मेदार लोग नियुक्त किए गए थे, उनके बारे में इधर लिखा है. तो फर्स्ट किलेदार है. अभी ब्लू में देखो, किलेदार जो किले का किलेदार है, उसको क्या काम रहता था? टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्टर द फोर्ट, यानी प्रशासन व्यवस्था संभालना और गढ़ या किले की सुरक्षा देखना, और जो भी गवर्नमेंट्स ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, लेटर है, उनको फॉलो करना. नेक्स्ट है सबनिस और कारखानिस. तो सबनिस का काम था टू कीप रिकॉर्ड ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स उनको मिलता था उनका रिकॉर्ड, और जो भी किले के ऊपर खर्चा हो रहा था उसके बारे में वो रिकॉर्ड रखते थे. नेक्स्ट है कारखानिस. कारखानिस का काम था कि जो भी लोग इधर गढ़ और किले पे रह रहे हैं, जैसे सैनिक हो, दूसरे कोई उनकी सहायता के लिए दूसरे लोग हों, उनके लिए जो भी वो सामान देते थे और युद्ध के लिए जो सामग्री रखते थे, उसके अरेंजमेंट और उसका मेंटेनेंस देखना, फोर्ट का भी मेंटेनेंस देखना, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर थी. नेक्स्ट है गन्स एंड एम्यूनिशन. अभी वॉर के लिए जो भी मटेरियल लगता है वो उन्होंने किसी किले पर बनवाने के लिए वो बनवाते थे. तो उनमें कौन सा किला था? पुरंदर एंड भीमगढ़. ऐसे कोई जो किले हैं उनके ऊपर ही ऐसे वॉर का मटेरियल बनता था. ओके, नेक्स्ट है नेवी. कंसिस्ट ऑफ वॉरशिप, मीन्स अभी शिवाजी महाराज ने देखा कि इंग्लिश, पोर्तुगीज एंड सिद्धि एंड डच दे हैड स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स. सो हमें भी ऐसे हमारी नेवी तैयार करनी है, इसके बारे में शिवाजी महाराज ने सोचा. इसलिए उन्होंने क्या किया है कि he raised several dockyards as well as he repaired sea forts like Suvarnadurga and Vijayadurga and built new forts. सिंधुदुर्ग जैसे फोर्ट का निर्माण किया है. और इस नेवी में ही अगेन gave, or most of the people, many people belong to various caste, they also work in the navy. Among them there were Kohli, Bhandari, Agri and Daulat Khan, Mayank Bhandari, Patil, Darya Sarang, Tukoji Angre were skilled person, okay, skilled men इन नेवल वॉरफेयर. और पानी में जो युद्ध होता है, उसकी पानी में युद्ध करने के लिए जो भी सेना तैयार होनी चाहिए, तो उनमें सारे समाज के लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. अब मराठा नेवी से क्या हुआ था?
all these Dutch, Siddhis, English and Portuguese, they began to fear and respect them. इससे शत्रु के मन में डर निर्माण होता है और वो जानते थे कि समुद्र और जो कोस्टल एरिया है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि उधर से शत्रु हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसीलिए उन्होंने पानी का जो समुद्र है, अरेबियन सी है, उसके ऊपर अपनी सेना तैनात करने के लिए सोचा है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द इंडियन नेवी। अभी नेक्स्ट है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। जैसे यू हैव सीन इन सिनेमाज, सीरियल्स कि हाउ पुलिस और CID और रॉ दे वर्क, isn't it? They find out different secret information about crime, okay, and how to protect or collect information before troubles. So same way उन्होंने अपनी ये ऐसी डिपार्टमेंट तैयार किया था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो वो जो भी खतरा है और एनिमी और शत्रु के बारे में जो गुप्त जानकारी है, ऐसे गुप्तहेर उन्होंने तैयार किए थे और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो शिवाजी महाराज की यहाँ वो लेके आते थे। उससे क्या होता था कि जो भी खतरा है उसके बारे में उसको शिवाजी महाराज अपने ऐसे युद्ध करने के लिए वो अलग अलग पैतरे यूज़ करते थे। उनमें है गोरिल्ला टैक्टिक्स, यानी जो भी ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन लेके आते थे तो उसके अनुसार वो अपने युद्ध का तरीका, युद्ध के लिए क्या करना है उसके बारे में वो प्लानिंग करते थे। उनमें है बहिर्जी नाइक, जो वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, इजंट इट। वो बहिर्जी नाइक क्या करते थे, अलग अलग अपना कॉस्ट्यूम बदल के, ओके, पहराव करके वो इंफॉर्मेशन लेके आते थे शत्रु के यहाँ जाके। तो ऐसे इंफॉर्मेशन से वो क्या करते थे, अपना जो प्लानिंग है वो चेंज करते थे, बदलते थे। ओके, नेक्स्ट है गोरिल्ला टैक्टिक्स। मीन्स गोरिल्ला टैक्टिक्स इंक्लूड मीन्स सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक ऑन द एनिमी। जो भी लोग शत्रु है उनके ऊपर अटैक करने के लिए ऐसे जो अचानक अटैक करते थे उसके लिए ये गोरिल्ला टैक्टिक्स जानी जाती है और ये शिवाजी महाराज यूज़ करते थे। शिवाजी महाराज अगेन यूज दिस डेंस फॉरेस्ट एंड हिल फोर्ट्स फॉर दिस गोरिल्ला वॉरफेयर, यानी शत्रु के ऊपर अचानक हमला करने से वो उसका प्रतिकार नहीं कर पाते थे, वो हारते थे। इसीलिए ऐसी प्लानिंग शिवाजी महाराज अपने वॉर के लिए, अपने स्वराज के लिए करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी महाराज हैड डिसिप्लिन आर्मी। उनकी आर्मी जो थी बहुत वो डिसिप्लिन थी। एंड स्ट्रिक्टली वार्न सोल्जर नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल एज वेल एज नॉट टू ट्रबल सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा को कुछ भी प्रजा का नुकसान हो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और अल्कोहल ड्रिंकिंग वॉज नॉट अलाउड, ओके, टू द सोल्जर्स एंड रिस्पेक्टेड टू द वुमेन। So these were the importance part of their life and part of the स्वराज also। इसी से स्वराज जो है वो सारे लोगों के मन में रिस्पेक्टेबल है, ओके। तो ऐसे शिवाजी महाराज ने अपनी नेवी और जो मैनेजमेंट ऑफ फोर्स है वो किया था। और नेवी के लिए उन्होंने कितना प्लानिंग किया था ये इसका हमें अंदाज़ इस लेसन में आता है।